हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम मैथ्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, हेल्पफुल इन द सेंस, देखिए मैंने लिखा है यहाँ एसएससी के लिए, तो एसएससी या रेलवे के लिए तो ये बिल्कुल पैनेशिया है। पैनेशिया की अगर मैं बात करूं तो देखिए, आपने अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एक वर्ड जरूर पढ़ा होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, पैनेशिया। पैनेशिया का मतलब होता है रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेज, यानी कि बीमारी कोई भी हो हर किसी के लिए एक ही इलाज है। तो मैं कह सकता हूं कि एसएससी या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, हर किसी एग्जाम के लिए ट्रायंगल्स के ऊपर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, बशर्ते कि आप ये प्रॉपर्टीज को अच्छे ढंग से समझेंगे, करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज कहूंगा आपसे, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो ही मैं कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, देखिए आपको पता ही है आपका सीपीओ का एग्जाम बिल्कुल हाल फिलहाल में रिसेंटली होने ही वाला है, ज्यादा टाइम बचा नहीं है। इसके अलावा आपके बहुत सारे एग्जाम है सीक्वेंस में, सीजीएल का है, सीएचएसएल का है। इसके अलावा देखिए अभी आपके आरपीएफ की वैकेंसी निकली है। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्स है, हर किसी एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे हम थोड़ा बेसिक से। देखिए हम पढ़ रहे हैं तो बेसिक से शुरुआत आपको आनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको बेसिक भी नहीं पता होगा। ठीक है, तो हम हर चीज लेके चलेंगे। तो ये ट्रायंगल्स रही आपकी और इनकी पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टीज। ठीक है, शुरुआत करते हैं पहली प्रॉपर्टी की। देखिए आपको पता होना चाहिए कोई भी ट्रायंगल हो, मैं मान लेता हूं ये ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, मैंने पहले ही बना दिया है ताकि हमारा टाइम बचे। ठीक है, एबीसी एक ट्रायंगल है। आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि इन तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी बराबर होगा हमारा 180। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें आप नोट करते हुए चलिए, बाकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा इस पूरे लेक्चर की। इसी सॉल्यूशन के साथ में आपको, यानी कि जो मैं समझा रहा हूं एज इट इज आपको पीडीएफ मिल जाएगी इस लेक्चर की। ठीक है, तो और देखिए अगली प्रॉपर्टी क्या है, कह रहा है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स इज 180। अगर मैं बात करूं सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, देखिए अगर मैं इसी ट्रायंगल की बात करता हूं और मैं किसी भी एक भुजा को मान लेते हैं, मैं बढ़ा देता हूं इस, ठीक है, एक्सटेंड कर देता हूं, तो मैं अगर ये ट्रायंगल मेरी ए बी सी थी, ए बी सी, ठीक है, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा ये इस एंगल को छोड़ के, ठीक है, तो अपोजिट जो दो एंगल बचे उनके सम के बराबर होगा। अगर मैं इनको एंगल ए और बी है तो ये जो वाला एंगल जो होगा ये होगा एंगल ए प्लस में एंगल बी, यानी कि अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा ये वाला एंगल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मैं देखिए प्रूफ किसी चीज का नहीं बताऊंगा, प्रूफ करवाने लगूंगा तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, आपको डायरेक्टली थ्योरम क्या क्या होती है उनको समझाते हुए चलूंगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आपको गलती से इस तरीके का एक स्टार की आकृति दे दे और पूछने लगे कि इन पांचों एंगल्स का सम क्या होगा, अगर मैं इनका नाम देना चाहूं ए बी सी डी और ई, आपसे पूछे इन पांचों एंगल्स का सम क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए इनका जो सम होता है वो भी आपका 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, आप प्रूफ करके देख सकते हो, बाकी मैं प्रूफ करवा नहीं रहा, बाकी आप प्रूफ करके देखोगे तो इनका सम 180 डिग्री ही आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कह रहा है सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आजकल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत आने लगे हैं। ठीक है, अगर मैं इस त्रिभुज को मानता हूं ए बी और सी, ठीक है, अगर मैं ए के सामने वाले की भुजा को स्मॉल ए मानता हूं, मैं बहुत जगह इस चीज को यूज करूंगा, इसको ध्यान रखिए। ए के सामने वाले जो एंगल ए है इसके सामने वाली भुजा को मैं स्मॉल ए मानता हूं, बी के सामने वाली भुजा को स्मॉल बी मानता हूं और सी के सामने वाली भुजा को अगर मैं सी मानता हूं, तो आपको पता होना चाहिए कि किन्हीं भी दो भुजाओं का सम ए प्लस बी वो ग्रेटर देन होगा तीसरी भुजा से, बी प्लस सी ग्रेटर देन होगा तीसरी भुजा से, और सी प्लस ए ग्रेटर देन होगा तीसरी भुजा बी से। तो दोस्तों ये कंडीशन आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज स्मॉलर देन द थर्ड साइड। जैसे अभी हमने पढ़ा है भाई, तीसरी भुजा से सम है वो ज्यादा होगा और जो डिफरेंस है वो लेस देन होगा। अगर मैं ट्रायंगल को मानता हूं ए
बी सी नाम दे देता हूं। ए के सामने वाली भुजा को स्मॉल ए, बी के सामने वाली भुजा को अगर मैं स्मॉल बी मानता हूं, सी के सामने वाली भुजा को अगर स्मॉल सी मानता हूं, तो आपको पता होना चाहिए कि ए माइनस बी का जो डिफरेंस है, भाई जो बड़ी में से हम छोटी घटाएंगे तो मैंने मोड ले दिया, कोई सा भी कम ज्यादा हो सकता है, ये लेस देन होगा तीसरी भुजा सी से। सिमिलरली बी माइनस सी लेस देन होगा किससे? ए से। और सी माइनस ए लेस देन होगा किससे? बी से। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है, अगर देखिए यहां मेरे से बोला है एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, यहां एरिया और यहां मेरे से पेरीमीटर और सेमी पेरीमीटर। तो एरिया निकालने के लिए मैं ये बता देता हूं पेरीमीटर और सेमी पेरीमीटर। अगर मैं बात करूं आपसे, ये ट्रायंगल का नाम दे देता हूं मैं ए बी और सी। सिमिलरली ए के सामने वाली की भुजा को स्मॉल ए मान लेता हूं, बी के सामने वाली भुजा को स्मॉल बी और सी के सामने वाली भुजा को अगर मैं स्मॉल सी मानता हूं, तब आपको पता होना चाहिए जो पेरीमीटर होता है वो तीनों भुजाओं का सम होता है। तो ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी। अगर मैं सेमी पेरीमीटर की बात करूं तो ये सेमी पेरीमीटर भाई पेरीमीटर का हाफ होगा, तो ये बन जाएगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। यहां ध्यान रखिए एस मैं लिख नहीं रहा सेमी पेरीमीटर, ये सेमी पेरीमीटर है एस से जो मैंने लिखा है, ठीक है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं त्रिभुज का एरिया। भाई ट्रायंगल का हम एरिया कैसे निकालेंगे? अगर मैं एरिया की बात करता हूं ट्रायंगल का, तो मैं नाम दे देता हूं भाई ए बी और सी। ए बी और सी, ए के सामने वाली भुजा को मैं स्मॉल ए मानता हूं, बी के सामने वाली भुजा को स्मॉल बी मानता हूं, सी के सामने वाली भुजा को अगर मैं स्मॉल सी मानता हूं, तो आपको पता होना चाहिए यहां का इसका जो एरिया निकलेगा, एक हीरोज फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा। पहले मुझे एस निकालना पड़ेगा, ये निकाल लोगे आप एस, ठीक है। तो ये होता है आपका अंडर रूट में सेमी पेरीमीटर मल्टीप्लाई में करेंगे एस इंटू में एस माइनस ए, एस में से फिर इन तीनों भुजाओं को घटाएंगे, एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये होगा दोस्तों, ये आपका हीरोज फॉर्मूला कहलाता है, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा, आप सुनते रहिए, अगर आपको नोट्स बनाने तो आप लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये हीरोज फॉर्मूला कहलाता है आपका। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैं आपको कुछ टाइप्स बताता हूं ट्रायंगल्स की। देखिए अगर मैं ट्रायंगल्स की बात करूं तो ट्रायंगल्स की अगर मैं टाइप की बात करूं तो आप दो आधार पर इनको बाइफरकेट कर सकते हो, एक तो साइड्स के आधार पर और एक एंगल्स के आधार पर, ठीक है दोस्तों। अगर मैं बात करूं साइड्स के आधार पर, तो यहां आपकी देखिए तीन तीन प्रकार की मैं दोनों लिखूंगा। साइड्स की अगर मैं बात करूं तो एक होती है आपकी स्केलिन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है दोस्तों। दूसरी होती है आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज, ठीक है। मैं हाथ से लिख रहा हूं उसको मैं हिंदी में नहीं लिखूंगा, वो मैं बोलता हुआ चल रहा हूं, आप लिखते चलिए, ठीक है। और तीसरी होती है आपकी भाई स्केलिन ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल और आपकी समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है दोस्तों। अगर मैं एंगल्स के आधार पर बात करूं तो आपको पता होना चाहिए, पहली जो होगी वो होगी आपकी, देखिए मैं एक कंडीशन लिखता हूं आपके सामने। भाई पहले तो एक 90 डिग्री वाली ट्रायंगल आप मान लीजिए, ठीक है। एक होती है आपकी राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। पहले राइट एंगल ट्रायंगल की मैं बात करता हूं। अगर राइट एंगल ट्रायंगल से अगर 90 डिग्री से एक एंगल कम है तो वो होगी एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। भाई तीनों एंगल्स यानी कि मैं अभी समझाता हूं आपको अलग से। और अगर 90 डिग्री से एक एंगल ज्यादा है तो वो होगी आपकी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, अगर एक एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है, तो होगी राइट एंगल ट्रायंगल। अगर एक एंगल 90 डिग्री से कम है तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, और अगर एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है तो होगी आपकी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं आपके सामने, फॉर एग्जांपल ये, ठीक है। इसमें मैं एक एंगल 90 डिग्री का मान लेता हूं, तो ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई है आपके सामने। मैं इनका नाम दे देता हूं ए बी और सी। देखिए ए के सामने वाली भुजा को मैंने स्मॉल ए मान लिया, बी के सामने वाली भुजा को मैंने स्मॉल बी मान लिया, सी के सामने वाले भुजा को अगर मैंने स्मॉल सी मान लिया, तो आपको पता होना चाहिए, देखिए आपको पता है कि भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है इन दोनों के सम के स्क्वायर के बराबर। तो आपको पता होना चाहिए सी स्क्वायर, अगर देखिए मैं यहां लिखता हूं आपके सामने, देखिए अगर सी स्क्वायर
बराबर है बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तब तो है आपकी राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अगर सी स्क्वायर की वैल्यू अगर लेस देन है बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के सम से, तो आपकी एक्यूट एंगल ट्रायंगल, और अगर ग्रेटर देन है सी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ग्रेटर देन है, तब होगी आपकी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। मैं उम्मीद करता हूं कि यह चीज आपको क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए इनके बारे में थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैं आपको आगे आगे चल के दूंगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा, और आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में, और ये राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ये तीन इंपॉर्टेंट ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, आगे मैं इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा आगे चल के। बाकी मैं प्रॉपर्टीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा हूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए ये साइन रूल, ये मान लीजिए आपके लिए रामबाण है। साइन रूल आपको 101% आना चाहिए। ठीक है, क्या होता है साइन रूल, देखते हैं भाई। एक मैं इनका नाम दे देता हूं ए बी और सी। ठीक है, ए के सामने वाली भुजा को अगर मैं स्मॉल ए मानता हूं, बी के सामने वाली भुजा को अगर मैं स्मॉल बी मानता हूं, सी के सामने वाली भुजा को अगर मैं स्मॉल सी मानता हूं, तो आपको पता होना चाहिए ये स्मॉल ए यानी कि साइड अपॉन में साइन ऑफ एंगल ए, यानी कि इसके सामने वाला एंगल साइन ऑफ एंगल ए बराबर बी अपॉन में साइन बी बराबर सी अपॉन में साइन सी बराबर होता है ये 2r। ठीक है दोस्तों, ये 2r क्या है, यहां कैपिटल आर। आर आपको पता होना चाहिए, ये है आपकी सरकम रेडियस। ठीक है दोस्तों, ठीक है, सरकम रेडियस यानी कि इसको परित्रिज्या भी कहते हैं, बाह्य त्रिज्या, सरकम रेडियस। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं सरकम रेडियस का एक फॉर्मूला मैं यहां आपको और अलग से बता देता हूं कि अगर मैं बात करूं आपसे किसी भी कोई भी त्रिभुज हो, अगर आपको सरकम रेडियस निकालनी है कैपिटल आर, तो ये होता है आपका ए बी सी अपॉन में 4 डेल। ठीक है, ए बी सी क्या है, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, एंड डेल क्या है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो ये आपकी सरकम रेडियस का फॉर्मूला होता है। चलिए एक इन रेडियस का भी बता देता हूं आपको, यही अगर हम पढ़ ही रहे हैं तो इन रेडियस की अगर मैं बात करूं तो इन रेडियस का होता है आपका ये आपका डेल अपॉन में एस। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आर बराबर डेल अपॉन में एस, ये इन रेडियस होती है। अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करूं, चलिए एक चीज और बता देता हूं आपको लगे हाथों भाई। अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करूं आपसे, इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में जो ये कैपिटल आर होती है, इसकी वैल्यू आपको डायरेक्टली मेमोराइज आगे मैं बताऊंगा। हालांकि अगर ये चीज यहां डिस्कस कर रहा हूं तो मैं यहां बता ही देता हूं आपको। ये होती है आपकी ए अपॉन में √3। ठीक है, ये डायरेक्टली यानी कि ए क्या है, साइड ऑफ द ट्रायंगल, तो साइड अपॉन में √3। और यहां जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में आर होती है वो होती है ए अपॉन में 2√3। ये चीज आगे आपको मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। कोसाइन रूल, कोसाइन रूल भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साइड निकालने के लिए, मान लीजिए किसी त्रिभुज की साइड निकालने के लिए रामबाण है। ठीक है, ए बी सी। अगर मैं बात करूं आपसे कोसाइन रूल की, अगर मैं ए के सामने वाली भुजा को मैं अगर स्मॉल ए मानता हूं, बी के सामने वाली भुजा को स्मॉल बी मानता हूं, सी के सामने वाली भुजा को अगर मैं स्मॉल सी मानता हूं, तो आपको पता होना चाहिए भाई कॉस ए बराबर होगा आपका, देखिए ध्यान क्या रखना है आपको, जो यहां एंगल है ए, तो ए के सामने वाली भुजा होती है आपकी स्मॉल ए। ठीक है, तो इसको आपको घटाना है। बाकी देखिए ए है तो ए के सामने वाली भुजा को इसको छोड़ दीजिए, बाकी जो दो भुजाएं बची इनका स्क्वायर करिए, बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, फिर जो ये है इसको घटाना है, माइनस में ए स्क्वायर अपॉन में 2bc। ठीक है दोस्तों, बाकी जो ये ए है इसको छोड़ के बाकी 2bc, बाकी जो दो भुजाएं बची वो। सिमिलरली आप यहां मैंने लिखा है ये कॉस ए के लिए, अब आप बी के लिए भी लिख सकते हो। भैया आपने कॉस ए के लिए लिख दिया, अब आप कॉस बी के लिए भी लिख सकते हो ऐसे ही। भाई अगर मैं लिखना चाहूं कॉस बी बराबर क्या होगा आप बताइए। भाई ये बी है तो इसके सामने वाली भुजा क्या है, बी को छोड़ दीजिए आप, तो ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर करिए, फिर अपॉन में 2ac। ठीक है दोस्तों, सिमिलरली आप निकाल सकते हो कॉस सी क्या होगा, सी छोड़िए, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, सी को घटाइए माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2ab, सी को छोड़ के 2ab। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहां से आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज शुरू होती हैं, जिनके ऊपर स्टूडेंट्स अक्सर
कंफ्यूज रहते हैं और जो चारों हैं एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं, उनसे याद नहीं हो पाती, तो मैं इनको आपको याद करने का तरीका भी बताऊंगा और बाकी इनके जो कॉन्सेप्ट बनते हैं उनको तो मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने वाला ही हूं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली थ्योरम है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है दोस्तों, अगर मैं एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम की बात करूं तो आपको पता होनी चाहिए सबसे पहली चीज कि यहां आपका जब भी एंगल बाइसेक्टर का नाम आएगा तो आपको इंटर इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए। कैसे, देखिए मैं पहले आपको इसका थोड़ा बेसिक बताता हूं, फिर इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों मान लेते हैं भाई ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। अब मैं क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है तो भाई ए का मैं एंगल बाइसेक्टर खींचता हूं जो सामने वाली भुजा बी सी को डी पर मिलता है। ऐसे ही बी से एक एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा ए सी को ई पर मिलता है, और ऐसे ही सी से सामने वाली भुजा ए बी पर सी का एंगल बाइसेक्टर एफ पॉइंट पर मिलता है। तो यानी कि ये डी पर मिल रहा है, ये ई पर और ये एफ पर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए ये एंगल बाइसेक्टर है इसका, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। तो दोस्तों ये जो इन एंगल बाइसेक्टर का जो ये एंगल बाइसेक्टर्स है इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है ये एक ऐसा पॉइंट आता है दोस्तों कि अगर मैं ये एक ऐसा पॉइंट आता है, ये तीनों जो भुजाएं हैं त्रिभुज की इन तीनों से ये इक्विडिस्टेंट होता है दोस्तों, बराबर दूरी पर होता है। अगर ये बराबर दूरी पर है ये पॉइंट, तो मैं कह सकता हूं कि यहां से अगर मैं एक सर्कल खींचूं तो ये एक ऐसा सर्कल खींच सकते हैं हम जो इन तीनों भुजाओं से टच होके गुजरेगा दोस्तों। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा सर्कल बना जो इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं से होके गुजरेगा। और तीनों भुजाओं से होके गुजरने का मतलब क्या है कि ये भाई ये जो डिस्टेंस है ये क्या बनी, आपकी रेडियस बनी इस सर्कल की। तो मैं यहां से ये कहूंगा ये जो सेंटर आया इसको तो मैं कहूंगा इन सेंटर, इसी को बोलते हैं दोस्तों इन सेंटर। ठीक है, यानी कि अंतः केंद्र। और जो रेडियस आई इसको बोलेंगे हम इन रेडियस। ठीक है दोस्तों, इन रेडियस, इन सेंटर ये जो आई है। ठीक है दोस्तों, अब आपसे अगर ये वाला एंगल पूछता है कई बार, तो ये इस वाले एंगल के बीच में और इस ए एंगल के बीच में एक रिलेशन होता है, उसको हमें पढ़ना होता है। तो मैं यहां आपके सामने लिख देता हूं, एंगल बी आई सी बराबर होगा आपका 90 प्लस में एंगल ए का हाफ, एंगल ए बाई 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी आपको ढेरों क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर में। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आपको एक ध्यान रखनी है। एक इन रेडियस में आपको देखिए ऑलरेडी बता चुका हूं, जो इन रेडियस होती है उसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, आर बराबर होता है आपका डेल अपॉन एस। किसी भी त्रिभुज के केस में ये हम लगा सकते हैं। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में मैंने क्या बताया आपको, ए अपॉन में 2√3। ठीक है, तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आगे इसकी जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में बात करते हैं। देखिए क्या क्या प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी, एक तो ये वाली हो गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। भाई अगर मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाता हूं, ठीक है, चलिए अगले पेज पर लेता हूं। भाई अगर मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाता हूं, फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल है ए बी और सी। ठीक है दोस्तों, और मैंने आपके सामने एक एंगल बाइसेक्टर बना दिया इसका। ठीक है, ये इस ए का एंगल बाइसेक्टर है जो सामने वाली भुजा बी सी को डी पर मिलता है। ऐसे ही आप बाकी तीनों भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं बना ही देता हूं और तीनों को लिख भी दूंगा ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, ये इसका एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर ए सी को ए सी पे जाके मिलता है, और ये सी का एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो इसको मान लेता हूं मैं बी ई और इसको मान लेता हूं सी एफ। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए भाई आपको पता होना चाहिए कि जिस रेशियो में आपकी ये दोनों, मैं फॉर एग्जांपल इस वाले एंगल बाइसेक्टर की बात करता हूं एडी की। ठीक है, तो ये जो एडी है ये सामने वाली भुजा को उसी रेशियो में बांटेगा जिस रेशियो में ये दोनों भुजाएं हैं जिससे ये एंगल बना हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि भाई यहां देखिए ए बी अपॉन में ए सी बराबर होगा आपका बी डी अपॉन में डी सी। इसके ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए। सिमिलरली आप इस वाले की बात करते हो, बीई बाइसेक्टर है, ये जो एंगल बाइसेक्टर है बीई। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर बीई है। अगर आप इसकी बात करते हो तो आप देखिए
भाई मैंने क्या बताया आपको, जिस रेशियो में ये दोनों भुजाएं हैं, जो ये एंगल बन रहा है, उसी रेशियो में ये बेस को बांटती हैं। ठीक है, बेस को, यानी कि ये वाला जो एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन है, ये उसी रेशियो में बांटती है बेस को। तो मैं कह सकता हूं कि BC अपॉन में AB, BC अपॉन में BA बराबर होगा आपका CE अपॉन में EA, CE अपॉन में EA। ठीक है दोस्तों, आगे मैं बात करता हूं आपसे, अगर मैं बात करूं इस वाले एंगल बाइसेक्टर C की। ठीक है दोस्तों, अगर मैं एंगल बाइसेक्टर C की बात करता हूं तो CA अपॉन में CB, CA अपॉन में CB बराबर होगा आपका AF अपॉन में FB। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर में। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं इसका। भाई मान लेते हैं आपको एक ट्रायंगल गिवन है। ठीक है, ये एक ट्रायंगल गिवन है क्वेश्चन में, और मैं मान लेता हूं इसकी ये एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है, और इसका एक एंगल बाइसेक्टर भी दे रखा है हमें। फॉर एग्जांपल ये A का एंगल बाइसेक्टर D को BC को किसी बिंदु D पर मिलती है। ठीक है, D पर मिलता है, तो ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, BC को D पर मिलता है। ठीक है, आपको इन दोनों भुजाओं का रेशियो गिवन है, फॉर एग्जांपल 4:5। ठीक है, 4:5 है। तो आपसे, और आपको ट्रायंगल ABD का एरिया भी गिवन है, आपको कितना, फॉर एग्जांपल 24 गिवन है आपको। ठीक है, ध्यान रखिए ये वाला एरिया आपको 24 गिवन है, 24। तो आपसे पूछ रहा है कि ट्रायंगल ABC का एरिया कितना होगा। ठीक है, ये पूछा है आपसे। अब मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, यहां समझिए। देखिए, मैं इसके अंदर एक अलग से एक नोट बना देता हूं आपके लिए। देखिए भाई, अगर मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाता हूं, फॉर एग्जांपल एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दी मैंने। ठीक है भाई, भाई ये इसका मान लेते हैं ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो अगर आप इस ट्रायंगल का, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर आप इसका एरिया निकालोगे तो क्या होता है आपका, आपको पता होना चाहिए 1/2 परपेंडिकुलर इंटू में बेस। ठीक है दोस्तों, ये होता है 1/2 परपेंडिकुलर इंटू में बेस। अब आप एक चीज बताइए कि इसका जो एरिया है वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रहा है, भाई परपेंडिकुलर कहें या फिर मैं कहूं इसको हाइट। ठीक है, या हाइट, यानी कि परपेंडिकुलर या हाइट पर और एक बेस पर, इन दोनों पर डिपेंड कर रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल। तो आपको मैंने अभी एक प्रॉपर्टी बताई है कि जिस रेशियो में ये दोनों भुजाएं होती हैं उसी रेशियो में ये बेस को बांटती है। अगर ये 4:5 में है ये दोनों भुजाएं, तो ये बेस को भी 4:5 में बांटेंगी। ठीक है, और मैंने अभी बताया आपको जिस रेशियो में बेस होता है उसी रेशियो में ये एरिया होता है। तो मैं कह सकता हूं कि इनका एरिया भी 4:5 में होगा दोस्तों। ठीक है, ये एरिया भी आपका 4:5 में होगा। अब आप ध्यान से देखोगे तो आपको 4 की वैल्यू 24 गिवन है, कितनी गुना है, 6 गुना, और आपका टोटल एरिया कितना हुआ, 9। तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, 6 गुना, कितना, 54। आंसर होगा दोस्तों आपका 54। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप समझ पाए होंगे। देखिए एरिया की बात हो रही है तो एक चीज और बता देता हूं आपको। देखिए आपको प्रॉपर्टीज से मतलब है, प्रॉपर्टीज आपकी क्लियर होनी चाहिए, चाहे आगे पीछे हो सकता है कि कोई चीज ध्यान नहीं रहे। हालांकि मैंने सारी चीजें पहले ही नोट करके रखी हैं ताकि कोई चीज छूटे ना। ठीक है, फिर भी एक चीज मुझे अभी ध्यान आ रही है तो आप ध्यान रखिए। अगर आपको कोई ट्रायंगल गिवन है ABC, ठीक है, और आपको इसका ये दो साइड गिवन है, मान लेते हैं ये साइड X है और ये साइड Y है। ठीक है, और इनके बीच का एंगल भी गिवन है आपको अल्फा। तब इसका जो एरिया होता है वो होता है 1/2 इन दोनों साइड्स का मल्टीप्लिकेशन XY साइन ऑफ अल्फा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, बहुत काम देगा आपको कई सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसको, 1/2 XY साइन अल्फा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए आगे और भी इसकी एक प्रॉपर्टी बची है, उसको आप ध्यान से नोट करने की कोशिश कीजिएगा। फॉर एग्जांपल ये एक ट्रायंगल है ABC, अभी हम सेंट्रॉइड की बात ही कर रहे हैं उसकी, हाँ सेंट्रॉइड की बात ही कर रहे हैं, इन सेंटर के A, B और C। ठीक है दोस्तों, भाई मैंने बताया आपको A के सामने वाली भुजा स्मॉल a,
बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी और सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी। अब मैंने इनके एंगल बाइसेक्टर बना दिए। ये इसका एंगल बाइसेक्टर और ये एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर और ये एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर। ठीक है दोस्तों, भाई ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है और ये इस एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है जी, ठीक है। अब आपको ये इनका इंसेंटर है आई। एक एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, मैं डायरेक्टली लिख के बता रहा हूं आपको, ए आई अपॉन में आई डी। ये जो जिसे किस जो ये वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से हमने ये जो लाइन खींची है ए डी। ठीक है भाई, ये मैं डी एफ अगर इनको नाम देना चाहूं तो ये बन जाएगा आपका डी, ये ई और ये पॉइंट एफ। ठीक है, तो ये जो ए डी है, ये ए डी को ए आई अपॉन में आई बी आई डी इस रेशियो में दिख रहा है आपको, ए आई अपॉन में आई डी, इसको आप लिखिए बी प्लस सी अपॉन में ए। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से आप लिख सकते हो बी आई अपॉन में आई बी, बी आई अपॉन में आई बी बराबर, भाई बी आई अपॉन में आई बी नहीं दोस्तों, ये आई, ये क्या है आपका ई, बी आई अपॉन में आई ई बराबर होगा आपका ए प्लस में बी अपॉन में सी, ए प्लस बी अपॉन में सी। सिमिलरली आप यहां से लिखिए सी आई अपॉन में आई एफ, सी आई अपॉन में आई एफ बराबर भाई बी, ए प्लस में बी अपॉन में सी, ए प्लस में बी अपॉन में सी। तो ये चीजें आपको बिल्कुल याद रखनी है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन सेंटर के ऊपर लगभग यही प्रॉपर्टीज आपको यूज होती मिलेंगी, इन्हीं के ऊपर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अब अगली प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं दोस्तों, जो कि है आपकी सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का दोस्तों जब भी आपके सामने जिक्र आएगा तो आपका ध्यान जाना चाहिए सीधा कि ये मध्यिका के ऊपर, मीडियन के ऊपर। ठीक है, सेंट्रॉइड को इंग्लिश में बोलते हैं केंद्रक। ठीक है, तो आपका ध्यान जाना चाहिए मीडियन के ऊपर। अब ये एक ट्रायंगल है आपके सामने ए बी और सी। ठीक है दोस्तों, मीडियन का मतलब है कि एक इस ए से, ए पॉइंट से सामने वाली भुजा के ऊपर एक लाइन इस तरीके से खींचे कि ये सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट पर जाके मिले। मीडियन वही होगी मध्यिका, जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटे। ठीक है, ए डी। तो मैं कह सकता हूं कि भाई जो ये ए डी है, ये सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी, तो इसका मतलब वो 1:1 में बांटेगी। आप कहेंगे बिल्कुल। और मैंने आपको बताया किसी भी त्रिभुज का जिस रेशियो में बेस होता है उसी रेशियो में इनका एरिया होता है, तो मैं कह सकता हूं कि इसके एरिया को भी दो बराबर भागों में बांटेगी। आप कहेंगे बिल्कुल सर। अब एक चीज और नोट करिएगा कि भाई मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाई है एबीसी। ठीक है, अब मैंने इसके साथ आपके ये तीनों मीडियन खींच दिए। भाई ये एडी है, ये बीई है, ठीक है, और एक सी एफ खींच देता हूं। ठीक, नाम दे देते हैं दोस्तों। भाई ये ट्रायंगल मैंने बताई आपको ए बी और सी, ये डी ई और एफ। तो अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो मीडियन है, ये जो सेंट्रॉइड है जी, इसको ग्रेविटी सेंटर भी बोलते हैं, जी से डिनोट करते हैं इसको। ये इस ट्रायंगल के एरिया को ये तीनों मीडियन 6 बराबर भागों में बांटेंगे, 1:1:1:1:1:1:1। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी आपको प्रीवियस ईयर में काफी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से बनेंगे, आपसे बोलेगा भाई फॉर एग्जांपल आपको इस एक पोर्शन का एरिया, इस ट्रायंगल CGE इसका एरिया दे दिया आपको, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 10। तो आपसे पूछेगा पूरी ट्रायंगल ABC का एरिया बताइए। भाई ये आपको पता है कि अगर एक की वैल्यू 10 है तो अब पूरे 6 में बांट रहा है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6×60। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। या फिर आपसे पूछेगा क्वाड्रिलेटरल AFGE का एरिया बताइए, तो इसमें कितने यूज हो रहे हैं मेरे, 1 और 2, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 10 है, 2 की वैल्यू 20 हो जाएगी। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक चीज और नोट करनी है आपको, भाई अगर ये ट्रायंगल है आपके सामने ABC, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और मैंने इसको ये पॉइंट्स लिख दिए ABC। ठीक है दोस्तों, अब ये इसके मीडियन खींच देता हूं मैं,
ठीक है, डी ई एफ, और ये ग्रेविटी सेंटर जी। तो इसका जो ये जो ए डी है, जो हमारा मीडियन है, इस ए डी को 2:1 में बांटता है, 2:1 में। सिमिलरली बीजी रेशियो जी, ये भी 2:1 में होगा। सिमिलरली सीजी रेशियो जीएफ, ये भी आपका 2:1 में होगा। तो मैं लिख देता हूं एक बार आपके सामने, भाई आपका ए जी अपॉन में जी डी, ये होगा आपका 2:1, या फिर मैं कह सकता हूं कि 2:1। सिमिलरली आपका बीजी अपॉन में जीई बराबर आपका 2/1, और सिमिलरली आपका सीजी अपॉन में जीएफ बराबर होगा आपका 2:1। ठीक है दोस्तों, तो एक ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, सेंट्रॉइड के केस में आपको पर्टिकुलरली ध्यान रखनी है कि ये वाला जो एंगल होता है, यहां आपका इस एंगल का इस एंगल ए के साथ में कोई रिलेशन नहीं होता। इसका आप पर्टिकुलरली ध्यान रखेंगे सेंट्रॉइड के केस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके और जो प्रॉपर्टीज है उनकी तरफ। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं, भाई मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है, नाम दे देते हैं ए बी सी, ए बी सी। ठीक है दोस्तों, अब भाई मैंने इसके मीडियन खींच दिए, ये 3 मीडियन खींच दिए मैंने आपके सामने। ठीक है, नाम दे देते हैं भाई ए डी, बी ई और सी एफ, और ये पॉइंट जी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाई, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं पहले ही कि त्रिभुज के किन्हीं भी दो साइड का सम त्रिभुज की तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो मैं अगर बात करूं इस वाली ट्रायंगल की जो मैंने आपको येलो कलर में दिखाई है, मैं बात करूं इन ट्रायंगल ए जी बी, ट्रायंगल ए जी बी, थोड़ा आपका बेस क्लियर होगा, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, नहीं मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था रिजल्ट को। ठीक है, ए जी बी की अगर मैं बात करता हूं तो भाई जो ये ए बी है, ठीक है भाई, इन दोनों भुजाओं का सम ए जी प्लस में बी जी, ए जी प्लस में जी बी ग्रेटर देन होगा भुजा ए सी से। ठीक है, ए बी से, सॉरी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करूं इस वाली ट्रायंगल की जो मैंने आपको ग्रीन कलर में दिखाई है, तो आप कहेंगे कि भाई बी जी प्लस में जी सी, मैं लिख देता हूं इन ट्रायंगल बी जी सी। ठीक है, तो ये बनेगा आपका बी जी प्लस में जी सी ग्रेटर देन होगा बी सी से। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं आपसे ट्रायंगल, कौन सी बता देता हूं आपको, ये ब्लू कलर से। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं आपसे ब्लू वाली ट्रायंगल की, तो मैं बताता हूं आपको इन ट्रायंगल ए जी सी में। ठीक है, तो देखिए भाई ए जी प्लस में ये जी सी, ए जी प्लस में जी सी ग्रेटर देन होगी इस वाली वजह से ए सी से। ठीक है, अब अगर इन तीनों चीजों को जोड़ देता हूं, ठीक है, अगर मैं इन तीनों को जोड़ देता हूं तो आप देखोगे दो तो ए जी हैं आपके पास, दो बी जी है और दो जी सी है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि इधर लिखता हूं ट्वाइस ऑफ ए जी प्लस में बी जी प्लस में जी सी ग्रेटर देन होगा ए बी सी से, ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए। ठीक है भाई, इन दोनों तरफ से जोड़ेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ही बनेगा ना। ठीक है जी, अब आप ध्यान दीजिएगा, एक तो आपका ये भी चीज आप याद रख सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, एक तो आपको ये भी याद रखनी है ये कंडीशन। आगे देखिएगा, इसी में से अगर मैं आपसे बात करूं इस ए जी की, तो मैंने आपको बताया भाई ये 2:1 में बांटता है, 2:1 में बांटती है।
तो ये AG है, ये भाई ये AG 2 है, टोटल पूरी AD 3 है, तो मैं कह सकता हूं कि इस AG को 2/3 ऑफ AD। ठीक है, तो भाई मैं यहां 2 तो मेरा बाहर है ही। ठीक है, इस AG को मैं क्या लिख सकता हूं, AG को लिख सकता हूं 2/3 ऑफ AD, 2/3 ऑफ AD, 2/3 ऑफ AD प्लस में, ऐसे ही आप BG को क्या लिख सकते हो, BG को लिख सकते हो 2/3 ऑफ BE, क्योंकि भाई ये भी 2:1 में है। ठीक है, तो 2/3 ऑफ BE प्लस में, ऐसे ही आप इसको लिख सकते हो GC को 2/3 ऑफ CF। ठीक है दोस्तों, ग्रेटर देन होगा आपका AB प्लस में BC प्लस में CF। अब आप देखिए, जब आप इसमें से 2 कॉमन ले लोगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब आप इसमें से 2/3 2/3 2/3 कॉमन ले सकते हो, 2 बाहर है, तो ये क्या बनेगा आपका 4/3 AD प्लस BE प्लस CF, AD प्लस में BE प्लस में CF, ये ग्रेटर देन होगा आपका AB प्लस में BC प्लस में CF। ठीक, एक तो आपको ये याद रखना है, आप इसमें से ये 3 इधर क्रॉस में ले जाके भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए इसी को भाई AD 4 टाइम्स ऑफ AD प्लस में BE प्लस में CF। ठीक है, ग्रेटर देन होगा आपका, ग्रेटर देन होगा 3 टाइम्स ऑफ इन तीनों भुजाओं का सम, यानी कि AB प्लस BC प्लस में CA। तो एक आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखनी है, मैं इधर ही लिख देता हूं एक फॉर्मूला, और आपको इसका याद रखना है कि भाई, चलिए अगले पेज पर बताता हूं। भाई ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC, मैं इसके मीडियन खींच ही लेता हूं। ठीक है, ये ट्रायंगल है ABC और ये मीडियंस हैं DEF। ठीक है दोस्तों, और ये पॉइंट G। अब आप देखिए, मैंने अभी आपको बताया एक चीज, आपको एक फॉर्मूला और डायरेक्टली याद रखना है कि भाई 3 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर, ये स्क्वायर के केस में बता रहा हूं, AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर प्लस में CA स्क्वायर बराबर होता है आपका 4 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर प्लस में AD स्क्वायर प्लस में BE स्क्वायर प्लस में CF स्क्वायर। तो ये मीडियंस है, तो ये आपको ध्यान रखने के लिए, आपको इस तरीके से, आप भाई त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, तो इनके साथ तो आएगा 3, और जो ये मीडियंस है इनके साथ में आएगा 4। तो इस फॉर्मूले को भी आपको डायरेक्टली याद रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, ठीक है जी। एक चीज, एक और याद रखना है आपको कि भाई एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 4/3 एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाई, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा वर्ड्स पर, फॉर्म्ड बाई किसके द्वारा, फॉर्म्ड बाई द मीडियंस। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपसे बात कहूं, मैं त्रिभुज की तीनों भुजाओं को ये मान लेता हूं, AD, एक भुजा AD, एक भुजा BE और एक भुजा CF, और मैं एक ट्रायंगल बना देता हूं। ठीक है, तब इन दोनों त्रिभुजों का जब हम एरिया कंपेयर करेंगे, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC का जो एरिया होगा वो होगा 4/3 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द 4/3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द मीडियंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक चीज और बता देता हूं आपको, अगर मैं एक, चलिए वो आगे बताऊंगा, पहले एक चीज समझिए भाई, अगर ये, चलिए आगे देखिए दोस्तों, अगली थ्योरम की तरफ मूव करते हैं हम, और अगली थ्योरम है अपोलोनियस थ्योरम। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस थ्योरम के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर में। क्या कहते हैं ये थ्योरम, देखिए भाई, मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है ABC, ठीक है, और मैंने इसके तीनों मीडियन खींच लिए। मान लेते हैं भाई ये एक मीडियन है हमारा AD, एक ये आपका BE, ठीक है, और एक खींच लिया मैंने CF।
ठीक। और ये सामने वाली भुजा पर जिस पर ये मीडियन है उसको दो बराबर भागों में बांट रहे हैं। ये मीडियन का काम भी यही होता है। ठीक है, AD, BE और CF मान लेते हैं ये इसका सेंट्रॉइड है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेंट्रॉइड, जिसको हम ग्रेविटी सेंटर भी बोलते हैं, G। ठीक है दोस्तों, G। अब आप देखिए अपोलोनियस थ्योरम क्या कहती है कि इन दोनों भुजाओं का स्क्वायर करिए आप, जो मेन त्रिभुज है AB स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों भुजाओं का स्क्वायर करिए, AB स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर बराबर होता है आपका 2 टाइम्स ऑफ ये जो मीडियन है AD स्क्वायर प्लस में, अब ये मीडियन है, सामने वाली भुजा को देखिए दो बराबर भागों में बांटेगा। अगर ये मीडियन है तो या तो आप करिए, लिख सकते हो BD या लिख सकते हो DC या फिर लिख सकते हो BC/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो AD स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर लिख देता हूं। ठीक है, ये आपका इस वाले मीडियन से बना AD से। इसी तरीके से आप चाहो तो इस BE मीडियन से लिख सकते हो। तो BE के केस में BC स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स ऑफ, अब ये मीडियन कौन सा है BE, तो BE स्क्वायर प्लस में कौन सी वाली भुजा पर है AC पर, तो AC/2 लिखिए या फिर CE लिखिए या फिर AE लिखिए। ठीक है, तो BE स्क्वायर प्लस में AE स्क्वायर, एक केस ये बनेगा आपका। तीसरा, अगर मैं इस वाले मीडियन को लेता हूं CF को, तो आपका बनेगा देखिए AC और BC, तो ये बनेगा आपका BC स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स ऑफ आपका मीडियन कौन सा है CF, तो CF स्क्वायर प्लस में सामने वाली भुजा यानी कि AF ले लीजिए, उसका हाफ यानी कि AF स्क्वायर। तो दोस्तों ये अपोलोनियस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों आगे क्या कहते हैं ये थ्योरम। आगे अगर हम मीडियन की बात करें तो कह रहा है व्हेन टू मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। देखिए भाई मैं नाम देता हूं इस त्रिभुज का, फॉर एग्जांपल A, B और C। भाई मैंने मान लेते हैं इस वाली वर्टेक्स से एक सामने एक मीडियन खींच दिया और एक इस B पॉइंट से खींच दिया सामने वाली भुजा AC पर, दो मीडियन खींच दिया मैंने ये, और फॉर एग्जांपल ये D और E पॉइंट पर जाके मिलते हैं और ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। मेन चीज ये है, ठीक है, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। तब इस केस में हमारी एक प्रॉपर्टी या थ्योरम बनती है कि भाई AB स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर, इन दोनों भुजाओं का स्क्वायर बराबर होगा आपका 5 टाइम्स ऑफ ये तीसरी भुजा के स्क्वायर BC स्क्वायर। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये ध्यान रखेंगे, इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आपको खूब देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर में। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है इफ टू मीडियन आर गिवन इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो मीडियन गिवन है उस केस में देखिए भाई मैंने मान लेते हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, मैं नाम दे देता हूं इसको A, B और C। ठीक है, और मैंने आपके सामने दो मीडियन खींच दिए, ये इसका मीडियन, ठीक है, और ये इसका मीडियन। फॉर एग्जांपल भाई ये इसके मीडियन यहां आपका M पॉइंट पर मिलता है और ये मीडियन आपका यहां N पॉइंट पर मिलता है। तब यहां से एक प्रॉपर्टी बनती है, ध्यान रखिए भाई AM स्क्वायर प्लस में CN स्क्वायर बराबर होता है आपका 5/4 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और हम अगली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या फिर जहां भी आपको साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात आएगी ध्यान जाना चाहिए आपका सर्कम सेंटर की तरफ। ठीक है, अभी देखिए मैंने आपको दो सेंटर पढ़ाए हैं, एक तो इन सेंटर, ठीक है, इन सेंटर, और एक आपका सेंट्रॉइड। ठीक है, यहां मैंने आपका एंगल बाइसेक्टर पढ़ाया आपको, यहां मैंने मीडियन पढ़ाया। अब पढ़ेंगे हम साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसी को हम सर्कम सेंटर या फिर परिकेंद्र कहते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा भाई, ये मान लेते हैं एक ट्रायंगल है A, B और C। ठीक है, मैंने आपके सामने इस AB साइड का एक परपेंडिकुलर भी है ये और एक बाइसेक्टर भी है। ठीक है, और ऐसे ही BC भुजा का एक परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, और ऐसे ही AC भुजा का ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। तब
ठीक है भाई, मैंने ये साइड का परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर मतलब कि इस भुजा इस साइड को दो बराबर भागों में बांट रही है और 90 डिग्री पर भी है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर भी है। ठीक है, और ये जो पॉइंट आया दोस्तों, ये एक ऐसा पॉइंट आएगा आपके सामने, इन तीनों जो ये हमने खींचे हैं तीनों लाइन, इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, ये एक ऐसा पॉइंट होगा जो हमारा इन तीनों वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंट होगा, यानी कि बराबर दूरी पर होगा। ये यहां से भी, ये आपका यहां से भी, बी पॉइंट से भी, और आपका सी पॉइंट से भी। इस पॉइंट का जो हम नाम दे देते हैं, ये इस पॉइंट का नाम दे देते हैं सरकम सेंटर दोस्तों, सरकम सेंटर। अगर ये यहां से इक्विडिस्टेंट है इन तीनों वर्टिसेस से, तो मैं कह सकता हूं कि हम एक ऐसा सर्कल खींच सकते हैं जो इन तीनों त्रिभुज के तीनों वर्टिसेस से होकर गुजरेगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से हम एक सर्कल खींच सकते हैं जो इन तीनों वर्टिसेस से होके गुजरेगा। और ये दोस्तों, ये पॉइंट अगर इन सर्कल से, मैं कह सकता हूं कि भाई ये तीनों वर्टिसेस से होके ये सर्कल गुजर रहा है, तो ये सर्कल से भी इक्विडिस्टेंट है। और ये इक्विडिस्टेंट है तो आपका ये जो वाली जो डिस्टेंस होगी, ये हमारी रेडियस होगी इस सर्कल की। इसी को हम बोलते हैं दोस्तों सरकम रेडियस या फिर परित्रिज्या। ठीक है, इसको बोलते हैं हम, जो सेंटर आया इसको बोलते हैं हम सरकम सेंटर या फिर परिकेंद्र। ठीक है दोस्तों, सरकम सेंटर। तो ये तो आया आपका सरकम सेंटर, और इसको कैपिटल आर को बोलते हैं हम सरकम रेडियस। ठीक है दोस्तों, सरकम रेडियस। अब मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों सरकम रेडियस हम कैसे निकालते हैं। किसी भी त्रिभुज की आर बराबर होती है आपकी तीनों भुजाओं का प्रोडक्ट एबीसी अपॉन में 4 डेल। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं एबीसी हैं तो एबीसी अपॉन में 4 डेल, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहीं आपको एक चीज और बताना चाहूं तो ध्यान दीजिएगा कि जो ये एंगल बनेगा यहां पर, इस एंगल का इस सामने वाले वर्टेक्स एंगल के साथ में एक रिलेशन होता है। वो क्या होता है भाई, अगर मैं आपके सामने लिखूं एंगल बी एस सी, इसकी वैल्यू होगी ट्वाइस ऑफ एंगल ए। ये आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा अगली प्रॉपर्टी। देखिए अगली प्रॉपर्टी है आपकी एल्टीट्यूड के ऊपर। ठीक है, एल्टीट्यूड या फिर आप कहिए, जहां आप एल्टीट्यूड का नाम सुनोगे वहां आपका ध्यान जाना चाहिए सेंटर में ऑर्थो सेंटर की तरफ। ठीक है, तो ए बी सी मैंने इस त्रिभुज का नाम दे दिया, और मैंने क्या किया, इस वर्टेक्स ए से सामने वाली भुजा के ऊपर एक परपेंडिकुलर या फिर एक एल्टीट्यूड डाल दिया, बी से सामने वाले भुजा ए सी पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, एक एल्टीट्यूड डाल दिया। ठीक है, और यहां से सामने वाली भुजा ए बी पर एक लंब डाल दिया। ठीक है, तो ये यहां परपेंडिकुलर है, लंब है, एल्टीट्यूड है, एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, और ये जिस पॉइंट पर ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को बोलते हैं हम ओ, और इस पॉइंट का नाम देते हैं हम ऑर्थो सेंटर। इसी को बोलते हैं हम ऑर्थो सेंटर। ठीक है दोस्तों, ऑर्थो सेंटर। अब ये वाला जो एंगल, ज्यादातर देखिए इसी एंगल के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस एंगल के बीच में और ये सामने वाले वर्टेक्स एंगल के बीच में एक रिलेशन होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि एंगल बी ओ सी की वैल्यू क्या होगी, तब आप कहेंगे ये होगी आपकी 180 माइनस एंगल ए। देखिए, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम 180 होता है। ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। भाई आप इसको इधर लाओगे तो दोनों का सम 180 के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल। तो ये दोस्तों चारों सेंटर हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीजें क्लियर होंगी इन चारों सेंटर्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम थोड़ा इन ट्रायंगल्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल से। ठीक है, अगर मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करता हूं तो एक ऐसी त्रिभुज होती है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, मैं नाम दे देता हूं भाई, मान लेते हैं ए बी सी। अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो ये तीनों भुजाएं मैं ए मान लेता हूं, तीनों भुजाओं को। ठीक है, अब कुछ चीजें याद रखने वाली हैं जो आपको डायरेक्टली याद रखनी है कि भाई जो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ये चीज तो पता है। ठीक है, तो पेरीमीटर इसका क्या होता है भाई, तीनों भुजाओं का सम बताया है आपने, तो यानी कि a प्लस ए मतलब कि 3a। तो आप कहेंगे सेमी पेरीमीटर क्या होगा, ये होगा आपका 3a/2। ठीक है, आप कहेंगे
इसकी हाइट क्या होगी, हाइट, तो इसका एल्टीट्यूड निकालने का आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। दोस्तों ये चीजें आपको डायरेक्टली कंटेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके क्वेश्चंस में यूज होती है। अगर डायरेक्टली इनके ऊपर भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो जो हाइट होती है वो होती है आपकी √3/2 इंटू में साइड यानी कि ए। ठीक है दोस्तों, √3/2 इंटू में ए। इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। मैंने आपको बताया इसकी सरकम रेडियस क्या होती है, तो आप कहेंगे सर a अपॉन में √3 बताया आपने पहले ही। ठीक है, आप कहेंगे इसकी इन रेडियस क्या होती है, तो आप कहेंगे इन रेडियस बताई थी आपने a अपॉन में 2√3। तो दोस्तों ये चीजें आपको बिल्कुल याद रखनी है अच्छे से। ठीक है, अब आप देखिए मैं आपको वो चीज निकाल के बता देता हूं जो मैं आपको पहले बता के आया हूं। भाई मैंने बताया आपको सरकम रेडियस कैपिटल R क्या बताया था भाई, ABC अपॉन में 4 डेल। ठीक है, ABC अपॉन में 4 डेल यही बताया। ठीक है, तो ABC, ठीक है ABC, तो ये तीनों भुजाओं का यानी A अपॉन में 4 डेल 4 इंटू में एरिया क्या है भाई, एरिया आपका देखिए ये रहा √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, अब आप ध्यान से समझिए कि भाई आपका 4 से 4 कट जाएगा और ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कट जाएगा, तो एक ए बचेगा आपका, तो ये बनेगा आपका ए अपॉन में √3। क्या मैंने यही बताया आपको, देखिए कैपिटल आर की वैल्यू, आप कहेंगे सर यही तो बताया है। ठीक है, ऐसी इसी तरीके से आप निकाल सकते हो स्मॉल यानी कि स्मॉल आर यानी कि आपका इन रेडियस। इन रेडियस मैंने क्या बताया आपको, डेल अपॉन में एस। ठीक है, डेल क्या होगा भाई, डेल मैंने बताया आपको √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर अपॉन में एस। यहां देखिए सेमी पेरीमीटर आपने क्या निकाला है 3a/2, तो यहां लिखिए अपॉन में एस लिख रहे हो, तो यानी कि अपॉन में 3a और 2 पहुंच जाएगा ऊपर। ठीक है दोस्तों, आप देखिए भाई आप इस √3 से ये 3 √3 टाइम्स कटेगा। ठीक है, और इस 2 से ये 4 ये 2 टाइम्स कटेगा, तो आर की वैल्यू यहां से क्या आई आपकी, और देखिए ए से एक ए भी कटेगा, तो ये बचेगा आपका नीचे a अपॉन में 2√3। ठीक है, यही तो बताया मैंने आपको a अपॉन में 2√3। तो आप ये किसी भी ट्रायंगल के लिए है। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले हैं जो ये और आपका ये, और बाकी आप पर्टिकुलरली इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए इन दोनों चीजों को याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है दोस्तों, ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है भाई, मैंने मान ली एक त्रिभुज एबीसी है। एक चीज और बता दूं मैं आपको, इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो मैंने आपको चारों सेंटर निकाल के बताए हैं अभी पीछे, कौन कौन से, आपका एक तो इन सेंटर, ठीक है, दूसरा आपका सरकम सेंटर, ठीक है, एक सेंट्रॉइड। ठीक है, ये सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है जो मैंने कराया, बाकी मैं चारों सेंटर लिख रहा हूं, और एक ऑर्थो सेंटर। ठीक है दोस्तों, इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये चारों सेंटर आपको एक ही बिंदु पर मिलेंगे, कहीं भी एक ही बिंदु पर बनते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिए। ऑल 4 सेंटर्स एक ही बिंदु पर मिलेंगे आपको यहां इक्विलैटरल ट्रायंगल में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम आइसोसेलेस ट्रायंगल के। नाम दे देता हूं मैं भाई ए बी और सी। ठीक है, और इसकी मान लेते हैं भाई ये जो दो भुजाएं बराबर हैं, ये वाली दो भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, अब मैं इनका नाम दे देता हूं भाई ए है, ये ए है, और ठीक है ये ए है, ये ए है, और इसको कुछ भी मान लीजिए, बीसी को बीसी, नहीं तो फिर डी या कुछ भी मान लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं इसको मान लेता हूं डी। ठीक है, अब मैं अगर इस समद्विबाहु त्रिभुज के सामने वाली भुजा पर अगर परपेंडिकुलर डालता हूं, तो ध्यान रखिए परपेंडिकुलर डालने पर ये सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में भी बांटेगा, इसका मतलब ये मीडियन भी होगा। ठीक है, ये मीडियन भी होगा। तो आपका जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा, तो इसका मतलब ये मीडियन भी है, और ये परपेंडिकुलर भी होगा, तो इसका मतलब ये आपका एल्टीट्यूड भी है। ठीक है, और आप अगर चारों सेंटर्स की बात करो, ठीक है, अगर ये मीडियन भी है दोस्तों, ये टोटल डिस्टेंस आपने डी मानी है, तो ये वाली डिस्टेंस होगी आपकी d/2। तो यहां से आप हाइट निकाल सकते हो a² माइनस में
डी स्क्वायर बाई 4, ठीक है, और अंडर रूट में। इस तरीके से आप निकाल सकते हो जो भी वैल्यू गिवन होंगे उसके आधार पर। अब मैं बात कर रहा था सेंटर्स की। जो चारों सेंटर होते हैं भाई, जो आप मैंने चारों सेंटर जो पिछली स्लाइड में लिखे हैं वो आपको एक पॉइंट पर नहीं होते, बट ये है कि कोलिनियर होते हैं, इसी लाइन पर मिलेंगे आपको। जो ये एल्टीट्यूड वाली लाइन है इसी के ऊपर बनेंगे। तो आप नोट कर सकते हो कि ऑल 4 सेंटर्स लाई ऑन एल्टीट्यूड, ठीक है, और कोलिनियरली भी लिख सकते हो आप, कोलिनियरली, ठीक है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में ही है। तो आगे देख बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। अगर मैं आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल की बात करता हूं तो मैं आपके सामने एक राइट एंगल ले लेता हूं, ठीक है, बना देते हैं भाई। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये राइट एंगल है, ठीक है। तो एक चीज तो आपको यही पता होनी चाहिए कि भाई ए बी स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल के केस में ए बी स्क्वायर बराबर होगा आपका ए सी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, ठीक है। एक कंडीशन तो आपको यही पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, एक चीज कहेगा आपसे कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहां से हमने एक ऐसी भुजा एक ऐसी लाइन खींचते हैं जो सामने वाले भुजा के मिड पॉइंट पर जाके मिलती है, ठीक है, ये इसके मिड पॉइंट पर जाके मिलती है, फॉर एग्जांपल डी पॉइंट पर। तो ये वाली भुजा मिड पॉइंट पर मिलती है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी भाई, दो बराबर भागों में बांटेगा इसका, तो ये भी बराबर होगी। ये एक ऐसी, अब आप मैं इस चीज को आपको इस तरीके से समझाता हूं भाई। फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने एक सर्कल है, ठीक है, और मैंने आपको पता है कि भाई अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है। देखिए मैं अभी आज के लेक्चर में मैं आपको ट्रायंगल्स के ऊपर बता रहा हूं, अगले लेक्चर में मैं आपको सर्कल्स की सारी प्रॉपर्टीज हैं वो समझाने वाला हूं, ठीक है, बशर्ते कि डिपेंड करेगा कि आपका रेस्पॉन्स कैसा रहता है, ठीक है। देखिए भाई, आपको पता है अर्धवृत्त में बना एंगल 90 डिग्री का है, तो आप ऐसे समझिए कि ये पॉइंट 90 डिग्री सी पर बन रहा है, तो आप इसको सी मानिए, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए। अब मान लेते हैं ये सेंटर ओ है, आपको पता है भाई ये रेडियस है, ये रेडियस है। अगर मैं इस वाली भुजा को मिला देता हूं यहां से, अगर मैं यहां से सी ओ को मिला देता हूं, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये तो ऑलरेडी सेंटर था, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस और आपकी ये भी रेडियस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेडियस भाई मैं कह सकता हूं इस डायगोनल ए बी का हाफ है। तो आप ये वाली जो आपसे ए डी पूछेगा या फिर ऐसे समझिए सी डी पूछेगा, ठीक है, ये वाली भुजा जो आएगी आपकी सी डी, ये होगी आपकी ए बी की हाफ, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक। एक आपकी प्रॉपर्टी आपकी इस तरीके से बनती है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और राइट एंगल ट्रायंगल की कुछ और प्रॉपर्टी जानने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं, मान लेते हैं भाई ये ए बी और सी है, ठीक है, और ये बी पॉइंट पर यहां पर 90 डिग्री है। अब मैंने क्या किया, इस बी पॉइंट से 90 डिग्री वाले पॉइंट से मैंने सामने वाली भुजा ए सी पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, परपेंडिकुलर। अब आपको जानने वाली चीज, याद रखने वाली चीज क्या, मान लेते हैं डी पॉइंट है, याद रखने वाली चीज ये है कि ये जो दो त्रिभुज आपके सामने जनरेट हुई हैं ये आपस में सिमिलर होंगी। ये दोनों त्रिभुज इंडिविजुअली इस बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी के साथ भी सिमिलर होंगी। तो यहां से कुछ रिजल्ट निकलते हैं, आपको मैं अगले पेज पर बताऊंगा, पहले मैं इनको डायरेक्टली आपको लिख के बता देता हूं कि ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। याद क्या रखनी है कि आपको बीडी की वैल्यू पूछ सकता है, बीडी क्या बनेगी आपका ए बी इंटू में बी सी अपॉन में ए सी, ए बी इंटू में बी सी अपॉन में ए सी। एक तो ये याद रखना है, ठीक है। एक आपको ये पूछ सकता है बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर बराबर आएगा आपका बी डी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू में डी सी, ठीक है। और देखिए आपसे पूछ सकता है इस एडी की वैल्यू, इस एडी की वैल्यू। तो इस एडी की वैल्यू क्या आती है, आप ध्यान कैसे रखेंगे भाई, ये एडी की वैल्यू जो आएगी यहीं से शुरू करिए, ए बी का स्क्वायर, ठीक है, ए बी का स्क्वायर अपॉन में ए सी, ठीक है। आपसे पूछ सकता है ये सी डी की वैल्यू, सी डी आप यहां सी डी पूछिए तो सी से शुरू करिए, सी बी स्क्वायर अपॉन में भाई सी
सी से शुरू किया आपने, सी बी स्क्वायर अपॉन में सी ए या फिर ए सी। तो ये भी आप लिख लीजिए यहां से भाई, ए डी बराबर ए बी स्क्वायर अपॉन में ए सी, ठीक है। और आपने निकालिए सी डी बराबर सी बी स्क्वायर अपॉन में ए सी। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है दोस्तों। अब मैं आई कहां से, ये थोड़ा आपको क्लियर करके बता देता हूं। अगले पेज पर चलते हैं। देखिए भाई, देखिए अगर मैं आपसे बात करूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ले ली है, ठीक है। नाम दे देते हैं भाई ए बी सी, ए बी सी। मैंने सामने वाली भुजा ए सी पर यानी हाइपोटेनस पर एक परपेंडिकुलर और डाल दिया बी डी, ठीक है। बी डी ये परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर है। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करता हूं आपसे, कोई भी एक त्रिभुज लीजिए, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं आपसे, देखिए मैंने लिया आपके सामने ये वाली ट्रायंगल और ये पूरी पूरी ए बी सी, ठीक है। तो मैं लिखता हूं आपके सामने ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर होगी ट्रायंगल ए बी सी के साथ में, ठीक है। ए बी सी के साथ में आप ध्यान दीजिएगा भाई, सिमिलर क्यों होगी, क्योंकि छोटी वाली ट्रायंगल में ये वाला एंगल और बड़ी वाली एंगल में भी ये वाला एंगल तो कॉमन है, ठीक है। और एक एंगल छोटी वाली ट्रायंगल में ये 90 डिग्री और बड़ी वाली ट्रायंगल में एक 90 डिग्री ये, ठीक है। तीसरा एंगल जो बचा आपका एक ये वाला एंगल, ठीक है। ये क्या बचेगा भाई, अगर मैं इसको अल्फा मानता हूं, ये 90 है तो ये क्या बचेगा आपका 90 माइनस अल्फा, ठीक है। और तीसरा वाला एंगल ये है, अगर ये वाला एंगल अल्फा है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल क्या बचेगा आपका 90 माइनस अल्फा, ठीक है जी। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करता हूं इस छोटी वाली ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने क्या है, ए बी, मैं सिमिलरिटी लगा रहा हूं, ठीक है, ए बी। और बड़ी वाली ट्रायंगल में 90 के सामने क्या है, ए सी बराबर छोटी वाली ट्रायंगल में अल्फा के सामने क्या है, बी डी। बड़ी वाली ट्रायंगल में अल्फा के सामने क्या है, बी सी, ठीक है। छोटी वाली ट्रायंगल में 90 माइनस अल्फा के सामने क्या है, ए डी अपॉन में बड़ी वाली ट्रायंगल में 90 माइनस अल्फा के सामने क्या है, ए बी, ए बी, ठीक है दोस्तों। आप चाहो तो यहां से भी कई सारे रिजल्ट निकाल सकते हो अपने लिए, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब मैं दूसरी वाली ट्रायंगल की और बड़ी वाली ट्रायंगल के साथ में आपके साथ कुछ लिख देता हूं, कुछ चीजें। फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने, मैं कंपेयर करता हूं ये ब्लू वाली और पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल, ठीक है। तो आप देखोगे इसमें 90 एक एंगल 90 और एक एंगल ये कॉमन, मैं दोबारा ही लिख देता हूं दूसरी ट्रायंगल बना के, ठीक है, तब आपको क्लैरिटी आएगी। भाई ये एक ट्रायंगल है और मैंने आपके सामने एक और 90 डिग्री का वो बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से समझिए, नाम दे देते हैं भाई ए बी सी और डी, ठीक है। अब आप देखिए, मैं आपके सामने एक तो मैं ये ब्लू वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, ठीक है, और एक पूरा वाला ट्रायंगल। तो आप देखोगे भाई ये वाला एंगल तो कॉमन ही है दोनों में, ठीक है। इस कॉमन एंगल को तो मान लिया मैंने, इस बार थीटा मान लेता हूं, ठीक है, थीटा थीटा, ठीक है। अगर ये थीटा है छोटे वाले ट्रायंगल में, ये 90 है, तो ये क्या बचा आपका 90 माइनस थीटा, ठीक है जी। अगर मैं बड़े वाली ट्रायंगल की बात करूं, ये थीटा है और ये वाला एंगल 90 का है, तो ये वाला एंगल क्या बचा मेरा 90 माइनस थीटा, ठीक है जी। अब मैं लगा रहा हूं सिमिलरिटी, कौन कौन सी ट्रायंगल में, ट्रायंगल बी डी सी, देखिए ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के, ठीक है। अब आप देखिए सिमिलरिटी लगाइए, छोटी वाली ट्रायंगल में 90 के सामने क्या है भाई, बी सी। बड़ी वाली ट्रायंगल में 90 के सामने क्या है, ए सी बराबर छोटी वाली ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के सामने सी डी। बड़ी वाली ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के सामने बी सी, ठीक है, बराबर छोटी वाली ट्रायंगल में ये आपका थीटा के सामने क्या है, बी डी, ठीक है। और बड़ी वाली ट्रायंगल में इस थीटा के सामने क्या है, ए बी, ठीक है। आप यहां से भी कई सारे रिजल्ट निकाल सकते हो, ठीक है। भाई आप क्रॉस करोगे तो बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू में सी डी बनेगा आपका। इस तरीके से आप कई सारे रिजल्ट निकाल सकते हो। अब मैं आगे बढ़ता हूं और
एक और ट्रायंगल बनाता हूं आपके सामने, अगले पेज पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल की मैं आपको एक और प्रॉपर्टी बताता हूं। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल को मैं आपको बहुत डीपली करवा रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और मेंस लेवल तक के अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो ए बी सी और सामने वाली भुजा पर एक परपेंडिकुलर और डाल देते हैं। ठीक है, ये डी। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा भाई, ये 90 डिग्री मैंने आपको इस वाली ट्रायंगल की बड़े वाले ट्रायंगल के साथ में सिमिलरिटी समझा दी, इस वाले ट्रायंगल की बड़े वाले ट्रायंगल के साथ में सिमिलरिटी समझा दी, बट ये दोनों आपस में भी सिमिलर होती है, इसलिए मैं इन दोनों के ऊपर और बना देता हूं आपके सामने। क्या कॉन्सेप्ट निकलता है देखिए भाई, आपको पता है ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर है ट्रायंगल बीडीसी के, बीडीसी के। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा जो चीज मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए भाई, अगर मैं इस वाले एंगल को थीटा मानता हूं और ये वाला एंगल आपका 90 है, तो ये वाला एंगल क्या होगा आपका 90 माइनस थीटा, आप कहेंगे बिल्कुल। ठीक है, अब आप देखिए भाई, ये पूरा एंगल 90 का है, पूरा एंगल 90 का है, जिसमें से ये 90 माइनस थीटा है तो ये 90 होगा, आप कहेंगे बिल्कुल। ये 90 है, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या होगा आपका 90 माइनस थीटा, आप कहेंगे बिल्कुल। मैं दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप समझ पाए होंगे। अब आप देखिए, मैं दोनों में सिमिलरिटी लगा रहा हूं। अब आप देखिए, इस वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने क्या है, एडी अपॉन में, इस वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने आपका बीडी बराबर, इस वाले ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के सामने बीडी अपॉन में, इस वाले ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के सामने सीडी बराबर, इस वाले ट्रायंगल में 90 के सामने ए बी अपॉन में, इस वाले ट्रायंगल में 90 के सामने बी सी। ठीक है दोस्तों, अब आप ध्यान से देखो, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो, ठीक है, तो यहां से आपका बी डी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जब बी डी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू में सी डी निकल के आता है, जो कि मैंने आपको पीछे बताया था दोस्तों। इसका एक भाई एक मैंने आपको एक रिजल्ट याद करने के लिए बताया था आपको पीछे, कि आपको ये याद रखना है। देखिए ये रहा आपका बी डी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू में सी डी। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये याद रखना है। आगे देखिए, अभी कुछ और जो रिजल्ट है वो मैं आपको निकाल के बताता हूं। अब इन वाले रिजल्ट से, जो मैंने आपके सामने दो रिजल्ट निकाले हैं ना, ये वाले ध्यान से समझिएगा। आप मुझे बताइए, आपने यहां से एडी मैंने आपके सामने निकाल के बताई थी, ठीक है, एडी मैंने आपके सामने निकाल के बताई थी, तो आप ध्यान दोगे यहां से भाई, आपको क्रॉस में कुछ यहां देखिए, फर्स्ट एंड थर्ड को, फर्स्ट एंड थर्ड को अगर आप देखते हो, ठीक है दोस्तों, फर्स्ट एंड थर्ड को अगर आप कंपेयर करते हो तो क्रॉस करिए, ये बनेगा आपका ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर बराबर एडी इंटू में ए सी। तो यहां से एडी की वैल्यू आप निकाल सकते हो, क्या बनेगी, ए बी स्क्वायर अपॉन में ए सी। क्या यही लिखवाइए मैंने आपको पीछे, देखिए पीछे लिखवाइए, आगे लिखवाइए, यहां देखिए यही लिखवाइए ना, ए बी स्क्वायर अपॉन में ए सी, ए बी स्क्वायर अपॉन में ए सी। सिमिलरली आप यहां से देखोगे तो क्रॉस में देखिए क्या बन रहा है आपका, यहां से देखिए फर्स्ट एंड थर्ड को कंपेयर कीजिए आप, ठीक है, तो क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू में सी डी। तो आपने यहां से सी डी की वैल्यू निकाली थी, ठीक है, तो सी डी क्या बनेगी आपकी, बी सी स्क्वायर अपॉन में ए सी। यही बताई थी क्या मैंने वहां आपको, देखिए कहां है पीछे, ये रही भाई, ये आपका सी डी बराबर बी सी स्क्वायर अपॉन में ए सी, ये रहा बी सी स्क्वायर अपॉन में ए सी। ठीक है दोस्तों, आपके सामने तीनों रिजल्ट मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल के इतने कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत है। अब आप समझिए डिस्टेंस बिटवीन द इनसेंटर एंड सर्कम सेंटर, ठीक है, यानी कि स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में अगर आपसे डिस्टेंस पूछी है तो डी की वैल्यू आपको याद रखनी है डायरेक्टली, कैपिटल आर यानी कि सर्कम रेडियस का स्क्वायर माइनस में 2 कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये अंडर रूट में, ये चीज आपको डायरेक्टली याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, कई बार इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है। अब हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल्स। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी, अगर मैं ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंस की बात करता हूं तो ये दो ट्रायंगल्स है मेरे सामने, ए बी सी और डी ई एफ।
ठीक है। ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब देखिए चार कंडीशन है आपके सामने, या तो तीनों साइड साइड बराबर हो, ठीक है, या फिर आपका ट्रिपल एस का रूल लगेगा इसमें, ठीक है, और आपका ट्रिपल ए का नहीं लगेगा, वो सिमिलरिटी में लगेगा, ध्यान रखिए, ठीक है। एक लगेगा आपका एस ए एस का, ठीक है, साइड एंगल साइड, ठीक। एक लगेगा आपका एंगल एंगल, दो एंगल बराबर हो, एक साइड बराबर हो, और चौथा लगेगा आपका आर एच एस, ठीक है, यानी कि आपके जो राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगा। तो इसमें अगर तीनों ये साइड इसके भाई इस कॉन्ग्रुएंसी में क्या है, बिल्कुल शेप एंड साइज बिल्कुल एग्जैक्ट डिक्टो होते हैं। ए बी ए सी के बराबर हो, बी ये ए सी डी एफ के बराबर हो, और बी सी ई एफ के बराबर हो, तो ये त्रिभुज आपकी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है। दूसरा, अगर हम एस एस की बात करूं मैं, अगर देखिए ये अगर ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, ठीक है, और इनके बीच का एंगल बराबर है, तो भाई ये जो तीसरी भुजा होगी ये अपने आप बराबर होगी, तो ये भी आपका कॉन्ग्रुएंसी हो जाए, कॉन्ग्रुएंसी का वो हो जाएगा, ठीक है। तीसरा, अगर मैं देखूं दो एंगल बराबर है मेरे लिए, अगर मैं कहूं भाई ये एंगल और ये एंगल आपस में, ये दोनों एंगल, भाई ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है, तो आप कहोगे कि भाई ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, ठीक है, तो और ये भुजा, ठीक है, ये भुजा आपस में बराबर है, भुजा कोई सी भी हो सकती है, ये भुजा इसके बराबर है या फिर ये भुजा इसके बराबर है, तो भी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी। आरएचएस में आपका देखिए, अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने बना देता हूं, फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, और एक और बना देता हूं आपके सामने ये, ठीक, तो भाई ये ए बी सी और ये डी ई और एफ। अब आप देखिए भाई एक एंगल 90 डिग्री का है, तो ये इसके सामने 90 डिग्री का, ठीक, और ये भुजा जो हाइपोटेनस है ये आपके इसके बराबर है, और एक कोई एक भुजा बराबर है, तो तीसरी भुजा अपने आप बराबर हो जाएगी, तो ये भी आपकी कॉन्ग्रुएंट होंगी, ठीक है। तो बाकी ये क्वेश्चंस में तो आप लगा ही लोगे, ये मुझे बताना था बस, ठीक है। अब देखिए अगर मैं सिमिलरिटी की बात करता हूं, तो सिमिलरिटी में आपके तीन केस बनते हैं भाई, या तो तीनों एंगल बराबर हो, ठीक है, या आपका भाई जो कॉन्ग्रुएंट है वो तो सिमिलर होगी ही होगी, ठीक है, एस ए एस बी लगता है यहां, ठीक है। तीन, देखिए भाई इनकी साइड का रेशियो, अगर ये दो त्रिभुज सिमिलर, मेन चीज ये है कि अगर दो त्रिभुज सिमिलर है तो इनकी साइड का जो रेशियो होता है वो आपस में बराबर होता है, एंगल्स का रेशियो बराबर होता है, ठीक है। और आपका भाई मेन चीज है इनकी, अगर ये दोनों त्रिभुज सिमिलर है तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है इनका रेशियो भी बराबर होगा, और इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है इनका रेशियो भी बराबर होगा, ठीक है। आगे देखिए, अगर मैं थिल्स थ्योरम की बात करता हूं, और एक चीज और याद रखिए आप सिमिलरिटी में, कि भाई अगर इनका त्रिभुज का एरिया, देखिए भाई आपका, अगर मैं बात करता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये क्या है, डी एफ ले लीजिए इसको, ए बी सी और डी ई और एफ, ठीक है, डी ई एफ, तो इसका जो होगा भाई साइड के स्क्वायर के बराबर होगा ये, ए बी अपॉन में डी ई का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर, ऐसे ही ए सी अपॉन में ये डी एफ का होल स्क्वायर बराबर, ऐसे ही बी सी अपॉन में ई एफ का होल स्क्वायर बराबर, परपेंडिकुलर कहो या फिर पेरीमीटर कहो, पी वन अपॉन में पी टू इनके स्क्वायर के बराबर, बराबर एल्टीट्यूड कहो, ठीक है, पेरीमीटर को मैंने या फिर मैं सरकमफेरेंस कहूं तो सी वन अपॉन में सी टू का स्क्वायर, ठीक है, और हाइट कहूं तो एच वन अपॉन में एच टू का स्क्वायर। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थिल्स थ्योरम आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस बनते हैं, बाकी है बहुत आसान सी, कि भाई ए बी सी एक ट्रायंगल है आपके सामने, तो अगर आप इसके मिड पॉइंट्स को मिलाते हो, अगर आप इस ए बी और ए सी के मिड पॉइंट्स को मिलाते हो, तो ये तीसरी भुजा है जो बी सी इसके पैरेलल होगी और इसकी हाफ होगी, और इसका वाइस वर्सा भी बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तो अगर ये साइड आपकी बी सी है तो ये वाली साइड जो होगी आपकी बी सी बाई टू होगी, ठीक। और अगर मैं आपसे बात करूं ये पॉइंट डी और ई है, तो आपको ध्यान रखना है थिल्स थ्योरम क्या कहती है, कि ए डी अपॉन में ए बी
अपॉन बराबर होता है आपका AE अपॉन में AC। ठीक है, एक चीज तो ये ध्यान रखनी है आपको। और ये चीज भी आपके लिए ये सत्य है बिल्कुल कि आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि AD अपॉन में DB बराबर AE अपॉन में EC। ठीक है दोस्तों, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये सारी जो प्रॉपर्टीज थी आपकी ट्रायंगल की वो कंप्लीट होती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारी प्रॉपर्टीज क्लियर होंगी। ठीक है, आपको अच्छा लगा होगा ये लेक्चर। अगर दोस्तों आपको कुछ बेनिफिट मिला है इस लेक्चर से तो आप लाइक का बटन दबाइए। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लोगों को बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। और हाँ, अगले लेक्चर में हम सर्कल के ऊपर डिस्कस करेंगे, सर्कल की सारी प्रॉपर्टीज। ठीक है दोस्तों।